विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के बलभद्रपुर स्थित पचारी छावनी में उनका एक कार्यक्रम था जिसमें उन्होंने हिंदू जन चेतना को जगाने का पूरा प्रयास किया। उनका अब एक ही मिशन है, हिंदू जागरण, हिंदुओं को जगाना। और हिंदुओं को हो रही समस्याओं के लिए उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया और लोगों से अपील की जो किसी भी प्रकार की समस्या यदि होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर संपर्क करें, उसके समाधान का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर पचारी छावनी के महंत मौनी बाबा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पते। 50 साल पहले डॉक्टरी पढ़ रहा था, 1975 में, 51 साल हो गया। मेरी महीने की फीस कितनी थी? आप बेहोश हो जाओ। 25 रुपया। कितनी? आजकल बच्चों की भी फीस से ज्यादा होती है ना, ये बहनों को पता होगा। बोलो 25 रुपया फीस में किसी गरीब का बेटा डॉक्टर बन सकता है तो हम बनाएंगे या नहीं? आज कितने रुपया चाहिए पता है? 1 करोड़। इसलिए हम कहते हैं हमें चाहिए सस्ती शिक्षा। देश में लाखों बच्चे विदेश में इसलिए पढ़ने जाते हैं कि यहां क्वालिटी एजुकेशन नहीं। हमें चाहिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा। तीसरी बात कही, शिक्षा के साथ रोजगार। पढ़ते पढ़ते कमाई, माँ बाप को फीस के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, यूरोप अमेरिका में है। और चौथा, शिक्षा के बाद रोजगार कौन करेगा? इसके लिए हमारा संगठन का नाम है राष्ट्रीय छात्र परिषद। पूरे देश में है। हमारे महेंद्र यादव एक बार और खड़े हुए, ये बीएसएफ से ऑफिसर रिटायर्ड हुए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी की एक कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ। इसमें हर गांव में, हर जगह पर मंगल शनिवार रात को इकट्ठा होकर हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा करने का निर्णय करवाया। इस समय देश में हजारों हनुमान चालीसा चल रहे हैं। हमारा प्रयास है 1 लाख हनुमान चालीसा देश में खड़े होंगे और हनुमान चालीसा उस गांव या शहर के हिंदुओं का कल्याण का केंद्र बनेगा। मानी वहां के हिंदुओं को रोग मुक्ति, डॉक्टर, एडवोकेट, मदद की हिंदू हेल्पलाइन, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, गरीबों को अनाज और रोजगार में मदद। मानी हिंदू कल्याण केंद्र, यह अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का हनुमान चालीसा केंद्र है। सर, आप जनता को जागरूक कर रहे हैं, सरकार से क्या मांगे सर? सरकार से मांग है कि हिंदुओं को सस्ती शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, सुरक्षा दीजिए और बांग्लादेशियों से उत्तर बिहार को मुक्त कीजिए। आपकी सरकार ने यूजीसी लाया है, खास करके ब्राह्मणों के लिए, क्या कहेंगे इस पर? हम हिंदू एक है, एक रहेंगे और ऐसी आंधियों से हिंदू निकलता है, इसमें से भी निकल जाएगा। दरभंगा से एक सवाल है। दरभंगा में जो गौमांस का जहाँ शेल्टर था, जहाँ दुकान था, वहाँ से हटा दिया गया, सरकार का जो आदेश था। उसके बाद नगर निगम में जो शेल्टर होम खोल के दिया है, जो दुकानें खोल कर दी है, अभी भी गौमांस का चल ही रहा है, बिक्री चल ही रहा है और एक मार्केट जैसा चल रहा है। गौहत्या बंदी का बिहार में कानून है। गौहत्या नहीं होनी चाहिए, गौमांस नहीं बिकना चाहिए। मेरा विश्वास है कि यहाँ का प्रशासन कड़ाई से उनका पालन करवाएगा। नहीं, प्रशासन ने दुकान मतलब चालू किया है। गौमांस नहीं बिकना चाहिए, गौहत्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुझे बोलना, आपने पीछे बोलेंगे जी। खासकर दरभंगा में आपने संबोधन किया है लोगों को कि शुक्रवार से आपने जोड़ा है, एक तरह से जुमे की नमाज से। शुक्रवार से नहीं, तो आपने कहा कि जिस तरह से आपने कहा कि जुमे की नमाज होती है, मैंने मंगल शनिवार से जोड़ा जी। मैंने मंगल या शनिवार को हनुमान चालीसा के लिए कहा है, दूसरे दिन नहीं कहा। सर, 3 बच्चों वाली बात आपने बताया कि 3 बच्चे हिंदुओं को करना है। आपको भी सच्चे हिंदू बनना है तो ये करो। मैंने तो वह कहा 3 बच्चे हिंदू सच्चे
बाकी हिंदू कच्चे। अच्छा, लब जिहाद को लेकर क्या कहना चाहते हैं? लब जिहाद की जो बिल्कुल संख्या है, नहीं होना खासकर- चाहिए। हिंदू खड़े हो, और एक भी बहन बेटी का नाम लेता है तो सभी जातियां खड़े हो जाओ। सर, अंतिम प्रश्न, अमेरिका द्वारा भारत को बार बार नीचा दिखाया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, सर इस पे क्या कहें? अरे कोई नहीं, भारत पहले से महान था, आज भी महान है, आगे भी रहेगा। और अमित भाई, नरेंद्र भाई है, वो भारत का गौरव बढ़ाते रहेंगे। उम्मीद है सर नरेंद्र भाई से। हाँ, इस देश के नेता वही है, मैं थोड़ा हूँ। मैं होता तो मेरा नाम बोलता। ठीक है, थैंक यू। देखिए, जितना हिंदू भाई हैं, हम सब एक हैं, पहले ये मानना चाहिए। और मिथिला में पधारे हैं परवीन तोगड़िया भाई जी। इनको नाम आज से नहीं, बहुत पूर्व से ही चल रहा है, और हिंदू के लिए ये काम किए हैं। राम मंदिर में अपना योगदान दिया है। मगर मैं इनसे एक विशेष आग्रह किया हूँ, जो देश का जो अभी परिस्थिति है, गौ माता के एक एक व्यक्ति के गौ के प्रति भावना है, जो कि नहीं होना चाहिए भारतवर्ष में। इसलिए कि हिंदू सनातन धर्म में सबसे पहला गौ का ही माता माना जाता है। वो माता भारत माता हम कहलाते हैं, भारत माँ के जयकार बुलाते हैं। और उस भारतवर्ष में गौ माँ का खंडन हो, कटन हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? तो मैं तोगड़िया जी से आग्रह किया हूँ, अगर आप मिथिला भूमि पर पधारे हैं तो इस रूप से ऊपर तक सरकार को पहुंचाएं, ताकि गौ हत्या कम से कम बंद हो जाए। दरभंगा में आगमन पर आप लोगों ने क्या किया? दरभंगा का एक तो मिथिला का जो प्रसिद्ध है, बाग चादर, मखान के माला, मिथिला का तो ये प्रसिद्ध है, जो किसी व्यक्ति को, ये तो तोगड़िया जी है, एक छोटा भी व्यक्ति तो सम्मान किया जाता है। मिथिला का यही सबसे बड़ा प्रसिद्ध है, हर व्यक्ति को सम्मान किया जाता है।